हिमाचल की चुनावी एक्सप्रेस। 12 नवंबर को हिमाचल की जनता अपना फैसला लॉक कर देगी और 8 दिसंबर को जनता का फैसला दुनिया के सामने होगा। वोटिंग से पहले चुनाव का एजेंडा सेट है। नरेंद्र मोदी ने डबल इंजन की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पढ़ते हुए बड़ा दावा कर चुके हैं। पहाड़ के वोटरों को पानी और जवानी की फिलॉसफी समझाई थी। आज जब इस ऐतिहासिक चौगान पर आया हूं तो पुरानी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। यहां के अपने साथियों के साथ बिताए पल और राजमहा का मदरा सचमुच में एक अद्भुत अनुभव रहता था। चंबा ने मुझे बहुत स्नेह दिया। जब मैं यहां आपके बीच में रहता तो कहा करता था कि हमें कभी न कभी उस बात को मिटाना होगा जो कहता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज हमने उस बात को बदल दिया। ये तस्वीरें दशहरा की हैं, जब प्रधानमंत्री मंदिर दर्शन को पहुंचे थे और हिमाचल में हुंकार भरने से पहले प्रियंका गांधी ने मंदिर के दर्शन किए। मतलब एजेंडा सेट है जो यहाँ के बाद पूरे देश में दिखेगा। यहाँ आने से पहले मैं माता शूलिनी के मंदिर में गई, इसीलिए इस सभा को सबसे पहले हम शूलिनी माता की जय बोल के शुरू करते हैं। आप मेरे साथ कहिए, माँ शूलिनी की, माँ शूलिनी की जय, माँ शूलिनी की जय। आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। उनको तमाम पीएसयू पकड़ा देते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज दिलवा देते हैं। सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे, और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी, उसके लिए आपके पास न समय है और न आपके पास पैसा है, और आप अपने मुंह से कहते हैं ये। हिमाचल के नतीजे क्यों बीजेपी और कांग्रेस की साख का सवाल है, इसे बहुत गौर से समझिए। मतलब ये कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस चुनावी नतीजों के मायने क्या होंगे। नंबर 1, हिमाचल में चुनावी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में है। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं। नंबर 3, 2021 में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। नंबर 4, अगर कांग्रेस जीती तो जनता का मूड पता चलेगा। नंबर 5, अगर बीजेपी जीती तो दूसरे राज्यों में कांग्रेस फंसेगी। बीते साल हुए उपचुनाव में बीजेपी को मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा में कांग्रेस के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब सवाल है कि 2017 के नतीजे बीजेपी रिपीट कर पाएगी अगर आंकड़ों पर नजर डालें। वैसे तो 2017 में हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से बीजेपी को 44 सीटें मिली थी और करीब 49% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 21 सीटें और करीब 42% सीटें मिली थी। इनमें से एक सीट बीजेपी उपचुनाव में हार गई और मौजूदा सूरत में बीजेपी के पास 43 और कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। डगर कठिन है, लिहाजा मोदी ने हार्ड वर्क शुरू कर दिया है। तो चुनाव के ऐलान के बाद कल अमित शाह हिमाचल का दौरा करेंगे। हिमाचल के लिए मोदी का होमवर्क भी आज आपको समझना चाहिए। जब हिमाचल के लिए हर छोटी चीज के लिए, हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे। कभी बिजली का हक, कभी पानी का हक, तो कभी विकास में हक मिले, भागीदारी मिले। लेकिन तब दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। आज प्रियंका ने इतिहास के पन्नों को पलटकर इंदिरा गांधी का हिमाचल अध्याय पढ़कर सुनाया। इंदिरा जी का हिमाचल प्रदेश से बहुत लगाव था। यहाँ के पहाड़ों, हिमालय पर्वतों का उनके साथ एक, मैं कह सकती हूँ, एक आध्यात्मिक जुड़ाव था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा,
कि जब वे शहीद हुए उससे कुछ समय पहले शायद उनको मालूम था कि शहीद होने वाली हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को एक पत्र में ये लिखकर कहा कि मेरी अस्थियां सिर्फ संगम में नहीं विसर्जित करना, वहां जरूर करिए, लेकिन कुछ अस्थियां हिमालय के पर्वतों पर भी बिखेर देना। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी दंगल में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी जंग है, लेकिन मैदान कौन मारेगा ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। हिमाचल प्रदेश में अब तक हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती आई है, लेकिन अब की बार चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में खाता खोलने के लिए खूब जोर आजमाइश कर रही है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, सोलन, आज तक।